बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो ये 74वां साल है ये अष्टजाम कीर्तन, यहाँ जो हम सारे सभी लोगों को जितना श्रद्धा देखे इसमें अष्टजाम के प्रति, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत भीड़ था, बहुत सारी जितनी लड़कियां बेटियां सब थी, सब कलश यात्रा में भाग ली। ये भी देख के हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आज हम करीब करीब 15 साल से यहाँ हर बार आते हैं ये उद्घाटन में। यहाँ का हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। 74 साल से एक मेला का आयोजन करना, कहीं ना कहीं कमेटी का इसमें काफ़ी सहयोग रहता है उसके लिए। नहीं, कमेटी का तो सबसे बहुत सहयोग रहता है। तब आज 74 साल से यह इतना शांतिपूर्ण श्रद्धा भक्ति से यह संपन्न होता है। कमेटी का बहुत रहता है इसमें। और यहाँ के जो आस पड़ोस के स्कूल है प्राइवेट, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। हाँ, देखते हैं सब काफ़ी सहयोग रहता है। सारी बच्चियाँ, सारे टीचर, शिक्षक, शिक्षिकाएँ सबको इसमें देखते हैं, बहुत श्रद्धा से एकदम अपना सहयोग देते हैं। बहुत हमको अच्छा लगता है यह देख के। अखंड संकीर्तन का आप लोग अभी उद्घाटन की, इसके लिए क्या कहेंगे यहाँ की कमेटी को? भवनगमा 74वां अखंड संकीर्तन समारोह जो है, कई वर्षों से यहाँ हम लोगों को आने का मौका मिलता है। खास करके यहाँ के कमेटी के सारे पदाधिकारी सदस्यगण, युवा कमेटी के भी सारे सदस्यगण का काफ़ी योगदान रहता है। तब इतना शांतिपूर्वक ढंग से इतना बड़ा आयोजन, खास करके इस प्रखंड का हमको लगता है कि सबसे बड़ा आयोजन यह भवनगमा का यह जो संकीर्तन होता है, लगातार देखिए 18 से लेकर के 21 तक यह कार्यक्रम चलेगा। और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, अगल बगल के पड़ोस के भी, पंचायत के सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। देखने के बाद एक भक्तिमय माहौल लगता है वहाँ जाने के बाद। ये खास करके हिंदू समुदाय तो छोड़िए, मुसलमान वर्ग के लोग भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। ये काफ़ी काबिल तारीफ है। और अभी मैडम उद्घाटन किए, मैडम लगातार बता रहे हैं कि 15 वर्षों से हम उद्घाटन कर रहे हैं। मैडम बता रही थी भी कहीं ना कहीं सभी का सपोर्ट रहता है इस कार्यक्रम में। जी, काफ़ी सहयोग रहता है। देखिए अभी पूर्व में किशोर बाबू थे लगातार इसके अध्यक्ष कमेटी के, अभी वर्तमान मुखिया जी देखिए गुलाबचंद दास जी हैं जी, ये अभी मेरे इस कमेटी के इनको अध्यक्ष सभी लोग मिल करके बना है। युवा अध्यक्ष अंकित जी हैं, इनके सारे साथी, आशीष जी पूर्व में भी कोषाध्यक्ष अभी भी हैं, आशीष भगत जी, सारे लोगों का मिलजुल करके लगता है कि एक सम्मिश्रण है सभी लोगों का कि नहीं किस तरह से इस संकीर्तन समारोह को, अखंड संकीर्तन समारोह को सफल बनाना। सारे लोग, सभी वर्ग के लोग मिलकर के इसको बनाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। कई वर्षों से हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है, काफ़ी खुशी होती है और बढ़ चढ़ के हम लोग भी चाहते हैं इसमें हिस्सा लें, युवा साथियों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। सर, कितना दिन तक जो है ये सत्संग का कार्यक्रम चलेगा? 21 को समापन है इस कार्यक्रम का। आज 18 से शुरू हुआ है। हमारे उपाध्यक्ष जी रघुनंदन दास जी भी आए हुए हैं, वो भी कई बार से यहाँ आते हैं। काफ़ी उनको भी खुशी होती है, सारा काम छोड़ के वो कहते नहीं जब भवनगमा का कार्यक्रम और जरूर हम जाएंगे। ऐसा यहाँ का रहता है कि सभी लोग मिल के इस कार्यक्रम को। और मुखिया जी हैं अध्यक्ष जी, बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम जो भवनगमा का है 74 साल का सभी आदमी मिल काम करते हैं जी, जो साथ में बहू है, इसका जो है सब सहयोग बहुत ध्यान से होते हैं। ठीक है, तो सब युवा साथ में जो है एक पुलिस मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं, उसमें कोई इसका। अच्छा, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और 74 वर्ष से मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? कहानी है, हम लोग को जो है उसमें शक्ति इतना है जो हम बापे दादा ये सब हम कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है उसका चलते आते हैं। ये सौभाग्य की बात है, इनके बारे में दो सब जरूर कहिए। देखिए, असल ये है कि जब देश को आज़ादी मिली, मैं उसका इतिहास बताता हूँ। जी, कहाँ से ये शुरू हुआ। जी, क्योंकि आप सोचते होंगे कि 74 वर्ष तो बहुत लंबा समय हो जाता है। जी, तो जब आज़ादी मिली तो कितनी उस समय में कितना अभाव थी, कितने लोग विपन्न थे, गरीब थे, सब कुछ जानते हैं आप, क्योंकि आप लोग प्रेस लाइन से हैं। जी, तो 1950 ईस्वी में जब भारतीय संविधान बना, लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद यहाँ लगभग 7-8 तो फ्रीडम फाइटर थी इस गाँव की आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाया, लगभग 7। उसमें सबसे बड़े मुख्य थे बाबूजी लाल दास। उनको इलाके के लोग महाशय जी कहते थे। उस समय कोई चुनाव वगैरह हुआ नहीं था पंचायत वगैरह का या विधानसभा का, लेकिन संविधान लागू हुआ तो इसी गांव के एक नौजवान थे जिन्हें लोग बैजू बाबू के रूप में जानते हैं।
जी। वैद्यनाथ शाह जी थे, जी। और बैजू बाबू बैजू के नाम से। बाद में वो मैंने जीवन पर्यंत मुखिया रही, पंचायत के सरपंच भी रहे। वो संयोग से बगल में पुरैनी, एक जानते हैं पुरैनी प्रखंड भी हो गया है, जी। पुरैनी गांव गए हुए थे 2-4 मित्र के साथ। वहाँ देखे कि वहाँ अष्टजाम हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई ये अष्टजाम यहाँ क्यों हो रहा है? तो अष्टजाम इसलिए हो रहा है कि बहुत व्यापक पैमाने पर हैजा होती है, लोग मर जाते हैं। तो गांव के लोग बैठ करके सोचते हैं कि तुम भजन कीर्तन करें, उससे भी यह दुख जो है मेरा दूर हो जाएगा। और यह जब सुने वो बड़ा शुरू से ही आध्यात्मिक विचार के लोग थे। तो सामाजिक जीवन में भी तो सब तरह के कार्यकर्ता होते हैं। वहाँ से आए और महाशय जी जो थे उनको कहा, फ्रीडम फाइटर थे बहुत पुराने लोग, और उनको 5-10 जिला अभी भी जानता है जो पुराने ज़माने के लोग हैं। तो उनको सब बात कहा कि ऐसे बात है, वहाँ जो ऐसे हो रहा था, तो फिर क्यों नहीं यहाँ भी किया जाए। बस तुरंत विचार हुआ। और उस समय उनके साथ सोती सौ थे, लक्ष्मी नायक थे, बैजनाथ सिंह थे, सुरेश पोद्दार थे, और जो उनका एक टीम था, सब अभी दिवंगत हो गए हैं, सब चले गए हैं। कहीं ना कहीं उसी परंपरा को आज की युवा पीढ़ी जो है दोहरा रहे हैं। उस समय में केला का गाछ जो है ना, उसी का 4 फुट गाड़ के चारों साइड जाफरी बना करके भजन कीर्तन हरे राम। और इस मेला का उद्घाटन एक जाने माने चेहरा की, उनके लिए 2 शब्द जरूर कहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय बारे में हम क्या कहेंगे, यहाँ तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन पारिवारिक रिश्ता को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये वर्तमान जिला परिषद अध्यक्षा है, माननीय है, हम लोगों के गार्जियन हैं। तो ये तो कई बार आए हैं, और हम लोगों को जब भी होता है तो सबसे पहले इन्हीं को इन्वाइट करते हैं। किसी न किसी कारण से जब भी अस्वस्थ रहते हैं या कहीं दिल्ली का पटना का कार्यक्रम का रहता है, तब दूसरे को कहते हैं। इनसे हमारी एक अपेक्षा है, बहुत बड़ी अपेक्षा, जो बराबर कहते रहते हैं दोनों अधिकार से। जो आप अध्यक्ष भी हैं जिला परिषद के, हमारे परिवार के लोग हैं। सिंहेश्वर में जब मेला लगता है तो 500 कुंज यदि लड़कियां प्रभात फेरी करती है सुबह में, तो वहाँ मजिस्ट्रेट रहता है 3 दिन, फोर्स रहता है। हमारे यहाँ ना कोई मजिस्ट्रेट है ना कोई फोर्स है। भवनगमा के नौजवानों में इतनी ताकत है, बुजुर्गों में इतना बड़ा स्नेह और प्यार है कि लड़कियाँ जब चलती है तो फिर आप नहीं समझ सकिएगा कि वो उसका अंत कहाँ है। शुरू में यदि जाइएगा तो पिछला आप देखते रह जाइएगा। इतनी लंबी कतार थी 500 का। 500 में मिनिमम कह रहा हूँ, इसलिए मैंने 500 कूपन बांटा। बाद में हम लोगों ने शाम में डिक्लेयर कर दिया कि यदि किसी कारण से किसी को कूपन नहीं मिला तो वो भी यदि मैंने क्या कहते हैं कलश और ये फिर नारियल वगैरह लेके आ जाइए। इसका 700 था। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आपका कहना है कि मतलब यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग एक SDO साहब को आवेदन देते हैं कि तो मजिस्ट्रेट दीजिए, तो मजिस्ट्रेट नहीं दे करके मेला अध्यक्ष को सब पावर कह देते हैं। हम लोग भी समझते हैं कोई पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोगों को आप SDO साहब पढ़ा दिए पढ़ लेंगे। आप देखिए तो भाई, आप हमारे कार्यक्रम को देखिए। और यह अलग बात है कि सिंहेश्वर का भी बहुत पुराना इतिहास है, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष भगवान शिव का वहाँ मंदिर है, बहुत बात है। लेकिन हम भी तो 74 वर्ष कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और हमारा एक निर्धारित समय है, ये नहीं है कि कभी कुछ कर लें। कार्तिक पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीने पहले गांव के कीर्तन मंडली के द्वारा नगर कीर्तन होता है 1 महीने तक लगातार सुबह 4 बजे से। आप कई जगह आप लोग देखे होंगे, प्रेस के लोग हैं, पता लगा लीजिए। हमारा ये अष्टजाम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो अष्टजाम होता तो अष्टजाम शुरू होता 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 96 घंटा होता, खत्म हुआ। हम तो 1 महीना पहले से कीर्तन करके पूरे गांव को शांत कहते होने के लिए, शांत दो, शांति दो भगवान, इस गांव के लोगों को शांति दो, इसलिए कि हम 72 घंटा का यज्ञ करने वाले हैं। हमारे यहाँ कहाँ आता, बाढ़ हुआ, इतना बड़ा बाढ़ 2008 का बाढ़ को कौन नहीं जानता। मधेपुरा जिला खत्म था और हम लोग बिल्कुल ठीक थे। हम लोगों ने 50,000 से लोगों को, इस गांव के लोग और इस इलाके के लोग बचाया, लोगों को जान से। रजनी, कठुतिया, तुलसिया, इधर सब साथ थे। आज प्रशासन व्यवस्था को लेकर यहाँ के प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, इस पर क्या कहेंगे बाबा जी? प्रशासन व्यवस्था अभी SDO साहब से बात किए हैं, बोले कि मजिस्ट्रेट तो नहीं, फोर्स हम यहाँ बहाल कर देंगे। कई जगह कार्यक्रम था लेकिन फोर्स यहाँ आएंगे मेला। जी चलिए, धन्यवाद।